सत्य का साक्षात्कार संत के व्यवहार से हो जाता है। रामभद्राचार्य जी ने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज को मूर्ख की संज्ञा दी, जिस प्रकार से कहा कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इस पर सोशल मीडिया में तमाम लोग अपने अपने अनुसार अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अब भारत के तमाम भक्त, तमाम शिष्य दो भागों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जानना होगा कि समर्थन किसका ज़्यादा है। आज मैं चित्रकूट से कामतानाथ के द्वार से यहाँ से पहली प्रतिक्रिया महाराज जी के लेने जा रहा हूँ। महाराज जी, जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी ने टिप्पणी की है, कहा है कि वो मूर्ख हैं, प्रवचन दे रहे हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, आपका क्या कहना? प्रेमानंद जी महाराज महान संत है कि नहीं है? वो देखिए बहुत बड़े संत हैं, ये दूसरे संत की बदनामी क्यों करते हैं? जी हैं भाई, हम कहते हैं कि आप भी तो संत हैं। बिल्कुल हैं? तो एक दूसरे की बदनामी करना उचित नहीं है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के लिए रामभद्राचार्य जी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया है? बिल्कुल। तो महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाशंकर पांडे। कहा कि प्रेमानंद जी महाराज बालक के समान है, बच्चा कह दिया उनको। उन्होंने अपना एक बालक उनकी उम्र के हिसाब से समझा होगा तो कह दिया होगा। किसकी उम्र ज्यादा लग सकती है? हमें लगता है रामभद्राचार्य जी बड़े होंगे प्रेमानंद जी से। अच्छा। उम्र में। हाँ। और ज्ञान के विषय में तो हम दोनों के लोगों के ही नहीं कह सकते, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों परम ज्ञानी हैं, तो इस विषय में तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हम ये समझते हैं कि उन्होंने उम्र के हिसाब से और अपना शिष्यत्व समझ के कह दिया होगा, तो प्रेमानंद जी भी मतलब उनको भी बुरा नहीं लगा होगा। हमें तो नहीं लगता ऐसा बालक कह दिया होगा। प्रेमानंद जी महाराज के लिए इस प्रकार की टिप्पणी कर देना कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार क्या होता है, कैसे? वो चमत्कार के लिए कहते ही नहीं है वो। प्रेमानंद जी महाराज वही तो, वो चमत्कार के लिए कहते ही नहीं है, वो तो कहते हैं जो है। अगर जपिए आप राधा नाम जपिए, आप उसी में वही चमत्कार है। आप राधा नाम जपेंगे, सब चमत्कार आपको अपने अंदर ही। उन्होंने कभी आज तक किसी से नहीं कहा कि आप जो है ऐसे करिए, यहाँ जाइए, वो तो ये कहते हैं कि आप जहाँ पे हैं आप अपने मन से राधा नाम करिए। आप जिस स्थिति में हैं, जिस हिसाब से हैं, जैसे आप करना चाहते हैं, सक्षम है जिस हिसाब से करने के लिए, उस हिसाब से आप करिए, राधा नाम जप करिए। आप गृहस्थ में रह के करिए या संत भेष में करिए, या आप जैसे भी हैं आप वैसे आप करते रहिए, उस कभी आपको जो है कोई दिक्कत तुलसीदास जी महाराज जी कह गए हैं, कलयुग है कई नाम आधारा सुमर उतर ही पारा। तो चाहे राधा नाम कहो, चाहे सीता राम कहो, चाहे राधे श्याम कहो, दोनों संतों का यही कहना, यही कलयुग के लिए संदेश है संतोष। अच्छा, जिस प्रकार से लोगों को लगा कि प्रेमानंद जी महाराज की निंदा की गई है, तो उसमें अगर मैं पूछूं कि रामभद्राचार्य जी ने सही कहा या गलत कहा, तो आपका क्या निर्णय हो सकता है? ये तो बता सकते हैं, सही या गलत का निर्णय। निंदा का विषय नहीं है, निंदा नहीं करी है उन्होंने। तो संतों का अपना अपना है। शंकराचार्य जी एक दूसरे जाके शास्त्रार्थ करते थे, उसमें क्या था? हमारे यहाँ इतना ये है कि शास्त्रार्थ करने से अपने जो है जो दुविधाएं हैं, विविधाएं हैं, वो सब दूर होती थी। जो परम तत्व है, परम चीजें हैं, वो स्वीकार की जाती थी। ये सब शास्त्रार्थ ही के अंतर्गत ले, आप इसको निंदा के रूप में ना लें। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम आलोक कुमार है, औरैया से। औरैया से आए आप भी? औरैया? मेरा भी श्याम जी दुबे है, मैं भी औरैया से। आप भी औरैया? मैं भी औरैया, मेरा नाम अमन मिश्रा है। बोलो भगवान मैं भी औरैया से की जय, बोलो समस्त संत समाज की जय। तो प्रेमानंद जी महाराज को जानते हो? जी, अच्छे तरह से जानते हैं। क्या जानते हो उनके बारे में? वो आज के कलयुग के भगवान हैं, वो प्रेमानंद महाराज। अच्छा जी। तो उनको तो रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है, मूर्ख लोग प्रवचन दे रहे हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, शास्त्र की बात नहीं करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो क्या कहोगे रामभद्राचार्य जी के बारे में? ऐसी टिप्पणी कर दी कलयुग के तुम्हारे भगवान के लिए। उनकी विचारधारा अलग है। रामभद्राचार्य झाड़ फूक में ज़्यादा रहते, तो ये प्रेमानंद महाराज हमारे, हाँ, वो देव भगवानों में भी आस्था रखते हैं और संत समाज सबको ध्यान देते हैं बराबर। बट वो नहीं कहते हैं कि जब शरीर में कुछ दिक्कत हो, उनके अंदर शरीर में दोनों किडनी फेल हैं, तो भी आज वो 80 वर्ष से जीवित हैं, वो प्रेमानंद महाराज। तो रामभद्राचार्य जी के बारे में क्या कहोगे? क्यों बोला उनको ऐसे? हो गया, उनकी विचारधारा अलग है, इसलिए बोल दिया। जी। और कुछ नहीं कहोगे रामभद्राचार्य जी को? रामभद्राचार्य को क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे?
आपका क्या कहना है? क्या बोले हमारा क्या कहना, जो बोले थे। हाँ, क्या बता रहे हो? नेत्र से हीन है हाँ, तो उनको अब नहीं दिखा वो प्रेमानंद महाराज क्या हैं। ओ नेत्र से हीन है, वो कह रहा है। उनको नहीं दिखा। अरे डरना क्या है इसमें, क्या सही कह रहे हो, नहीं दिखा होगा प्रेमानंद जी महाराज क्या है। पर वो हैं, मैं उनको मानता हूँ, जो प्रेमानंद महाराज को मैं दिल से मानता हूँ, और वो आज के इस कलयुग के भगवान हैं। रामभद्राचार्य जी ने कहा है प्रेमानंद जी महाराज को कि मूर्ख है, अज्ञानी है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, प्रवचन दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या मत है तुम्हारा? मेरा मतलब गलत तो नहीं कहूंगा मैं रामभद्राचार्य जी को, मगर उनका ये जो कहना है ये भी गलत है। ये गलत है? ये गलत है क्योंकि उनकी दोनों किडनी फेल हैं, वो सेहत से भी कमजोर हैं, मगर भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो सच्ची है जी। तो मैं कहना चाहूँगा जो रामभद्राचार्य ने ये जो कहा है प्रेमानंद जी महाराज के लिए, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। प्रेमानंद जी महाराज ढोंगी नहीं है, वो ज्ञान देते हैं, उनके अंदर भगवान का अंश है, भगवान के प्रति उनकी असली श्रद्धा है जी। बिल्कुल। नाम क्या है? अभय त्रिपाठी। कहाँ रहते हो? यहीं लोकल में, सीतापुर में। अच्छा, सीतापुर में रहते हो। प्रेमानंद जी महाराज को रामभद्राचार्य जी ने कहा मूर्ख है, अज्ञानी है, प्रवचन दे रहे हैं, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपका अपना क्या मत है, क्या सोच है, क्या विचार है अंतर्मन का? हम इस संबंध में ये कहना चाहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी का जहाँ से उद्गम हुआ है, जिस शैली से, उस शैली से आज अपनी उस भौतिकता के पराकाष्ठा पर आ गए हैं। उसके कारण उनके अंदर थोड़ा जो मद उत्पन्न हो गया है भौतिक सुविधाओं के साथ, लेकिन संत जिस हिसाब से होने चाहिए संत हैं, और परमात्मा का अंश भी उनमें है। लेकिन कुछ जो बातें अनर्गल निकल जाती हैं वो भावुकता और मदमस्त निकल जाती हैं। किनसे निकल जाती हैं? वो चूँकि इस समय पे कहा जाए कि भौतिकवादी इतनी संस्थाओं के साथ आ गए हैं, मीडिया और जितना भी उनके साथ उद्योगपतियों का जुड़ना हो गया, उसके थोड़ा अहंकार उनके अंदर प्रकट हो गया। किनके अंदर? प्रेमानंद जी महाराज के अंदर? जी। अच्छा। और रामभद्राचार्य जी महाराज? रामभद्राचार्य जी महाराज जो भी बोलते हैं वो एक संत की भाषा है, वो मर्यादित रहती है, तो वो एक शिक्षा के तो रामभद्राचार्य जी को ये अधिकार है कि वो किसी को भी कह दे कि निंदा कर दे उनकी, बोल दे मेरे बालक के समान है और शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कैसे कह सकते हैं ऐसे डायरेक्ट? अब चूंकि वो भगवान की स्थिति में हैं, रामभद्राचार्य जी, और प्रेमानंद जी? प्रेमानंद जी भी भगवान की स्थिति में हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति भौतिक संसार के भौतिक उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है तो उसके अंदर कुछ जो मानव जनित अहंकार होता है वो उत्पन्न होता है। वो अहंकार, तो यही अहंकार तो रामभद्राचार्य जी के अंदर भी हो सकता है। प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और वो यहाँ बुलाते हैं, इसके बाद वो सबको ललकारते हैं। ललकार नहीं रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को, आप बताओ जरा। जी इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम आप इस बात से आपकी सहमत हैं, क्योंकि इसको कहते हैं मानव जनित अहंकार का अंश जो आ जाता है। अहंकार है इसमें रामभद्राचार्य जी? बिल्कुल मानते हो आप? बिल्कुल, क्योंकि अब ये है कि उस श्रेणी पर पहुंच गए हैं कि उनके बारे में टिप्पणी करना भी एक साधारण मानव के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उनके उद्गार निकलते हैं उससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उस अहंकार की बू आने लगी है जो एक संत को नहीं आनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं एक बात क्या, प्रेमानंद जी महाराज वो भी संत हैं और रामभद्राचार्य महाराज वो भी संत हैं, मगर भले ही दोनों संत हैं, दोनों के अंदर ही भगवान का अंश है, मगर किसी एक दूसरे की ललकारना, एक दूसरे की निंदा करना, इसका हक ना रामभद्राचार्य जी के पास है ना प्रेमानंद जी महाराज के पास है। दोनों ही अपनी जगह में काफी कुशल और काफी अच्छे हैं। देखिए, पहले भी एक विवाद हुआ था पंडित प्रदीप मिश्रा का, और सबने अपनी आंखों से देखा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ी थी। तो लोग चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके रामभद्राचार्य ने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, और अगर ये विवाद तूल लेता है, एक महाविवाद बनता है, भीषण विवाद बनता है, तो ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन सोशल मीडिया से इतर जमीनी स्तर पर जब हमने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली तो बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। लोग संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन बड़े ही सीधे तरीके से लोगों ने रामभद्राचार्य जी का विरोध भी किया। उन्होंने कहा है कि बोल करके बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। आगे देखना होगा और समझना होगा कि यह विवाद जाकर के कहाँ थमेगा। लगातार हमारे साथ इस विवाद में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।